स्टाफ तो, और उनसे इमरजेंसी कुछ थी नहीं, पहले से पट्टी बंधी हुई थी, ज़बरदस्ती उनके फिर उन्होंने कहा भी मैं नहीं कर सकता, स्टाफ आएगा जब करेगा, टाइम पे आएगा स्टाफ तो उसने मारने पीटने की धमकी दी, गाली गलौज की, वो धमकी दी, उससे डॉक्टर साहब बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिरने लगे। जब लोगों ने पकड़ के उसको वार्ड में पहुंचाया, वार्ड में पहुंचा के जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट था वो दिया, लेकिन बच नहीं सके। अब डिमांड क्या है? डिमांड है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, एक हमारे यहाँ चौकी स्थापित करे ताकि इस तरीके की आए दिन घटना नहीं हो। आप लोगों को भी पता है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती है, हम कहाँ तक सफ़र करेंगे, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। देखिए जो मेडिकल डिपार्टमेंट है प्रोवाइड करने वाले रात और 24 घंटे सेवा में तत्पर रहते हैं। आप लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई घटना या अपराध होता है उसके लिए हम आपकी बात करने के लिए सदैव 24 घंटे तत्पर हैं। फिर भी आपकी परियोजना को यहाँ पर आप सब सरकारी मुलाजमान किसी ने भी जो कोई अपराध किया घटना किया है तो बिल्कुल हम सर हमने फिर भी आपकी जो परियोजना है हमें क्या है कि घटना चिकित्सा विभाग वाले है ना, पुलिस प्रशासन साथ में साथ अभी ये घटना घटी शाह साहब से बात थी, पुलिस वालों ने उन्होंने जब करे हैं शाह साहब ने कौन से बात करें उनको पूरी घटना बता दी। तो उन्होंने कहा वो हमें उल्टा क्या कह रहे हैं कि अगर आप उनके खिलाफ शिकायत दोगे तो इनको जो मौत के बाद में जो मिलने वाले हैं परिलाभ जो नहीं मिलेंगे। हम शाह साहब से कह रहे हैं साहब हमें परिलाभ नहीं चाहिए, तो कहते हैं फिर वो कहते हैं कि मैं कहा आप मौके पे आओ हम आपको बताएंगे, सारी बात हो जाएगी। तो मैं तो नहीं आ रहा मौके पे, मैं कहा सर आपको आना पड़ेगा कि बुला लो फिर, तो इस तरह से बात कर रहे हैं। देखो ऐसा किया है तो उन्होंने बुलाओ सर ऐसे कर लेंगे नहीं। देखिए आप सरकारी मुलाजमान हैं सब अच्छे से, आप बिल्कुल आपकी रिपोर्ट जो भी आप, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको जो लगता है कि जो एक्सीडेंट जो भी इंसिडेंट हुआ जो भी घटना हुई उसका बिल्कुल आपको जो भी रिपोर्ट देनी है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दे दीजिए। बिल्कुल आप सब सरकारी मुलाजमान है, मुझे इतना कोई कहने की आवश्यकता भी नहीं है। जितनी कार्रवाई बनती है, जितनी कठोर कार्रवाई बनती है उतनी कार्रवाई करने को। सर उस टाइम पे बॉस यहीं थे, ऑन द स्पॉट थे ये वहीं पे, जब उन्होंने जब गिरने लगे बेहोश होने लगे, जब उठा के खुद लेके गए हैं। इनको पूरी पता है क्या हुआ है सर बताओ पूरी बात बता रहे भाई, हमने थोड़ी सुनाई बात करेंगे ऑन द स्पॉट। 8 बजे से ड्यूटी होती है, लेकिन मेरी उनकी आदत है जल्दी आने की, वो 7:30 के आसपास आ गए है ना। मैं भी लगभग 7:45 के आसपास ही आया था। ड्यूटी मेरी तो 9 बजे से थी, उनकी 8 बजे से थी। तो मैं जब अंदर गया ना तो 35 नंबर में बैठते डॉक्टर साहब, तो 35 नंबर में घुस रहा था तो वो बाहर उसके साथ कह रहे थे आप पट्टी कर, मेरी पट्टी करो, पेट पट्टी करो भाई, ऐसा है आउटडोर में पर्ची बनेगी, आउटडोर में इमरजेंसी कोई है नहीं, ऑलरेडी उसके पट्टी बंधी हुई थी पैर में, तो 9 बजे पर्ची बना लेना और पट्टी करवा देंगे। तो नहीं साहब आपको अभी करनी होगी। मैं तो अंदर चला गया वॉशरूम, और ये फिर इनके वो धमकाता रहा, इनको साहब कैसे नहीं करोगे, मजाक समझ रखा है क्या, मैं ये कर दूंगा। अभद्र भाषा भी आते हैं ना, ये है ना सर इमरजेंसी के गेट पे आता ना जो स्टाफ था। मैं तो उधर से अंदर से बाहर निकला, जब ये कहते हैं साहब उसने कहा कि तू समझता क्या है, साले को मार देंगे, ये है वो है, क्या कर रखा है तुमने अस्पताल में, दादागिरी मचा रखी है, इस तरीके से उसको वो धमकियाँ दे रहा था। डॉक्टर साहब जब मैं आया ना जब तक बेहोश हो गए, बेहोश होकर गिरने लगे ना, बेहोश होकर गिरने लगे ना, तो मतलब जमीन पे टिकने से पहले दूसरे लोग वहाँ खड़े थे, ये उठा लिया। जब तक मैं दौड़ के आया, उठा के फिर अंदर ले गए वार्ड में ले जाके ट्रीटमेंट किया हमने, जो भी हमारा बेस्ट पॉसिबल था वो किया, लेकिन वो बचा नहीं सके। तो सरकारी मुलाजमान है, बहुत लोग गैजेटेड ऑफिसर थे और सीनियर ऑफिसर थे, जो भी लीगली जो भी घटना हुई आप बिल्कुल उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट आपको है, वो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो बिल्कुल दे दें। जो भी आपका कहना है, जिस प्रकार की घटना है, सीसीटीवी फुटेज है, जो भी जिस प्रकार के साक्ष्य है, उसमें कठोर से कठोरतम कार्रवाई हम कर देंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं। हमारी समस्या है इलाज करें, हम अपने आप को सुरक्षित करें, हमारा तो इलाज करना या तो दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, क्या इलाज करेंगे फिर हम।
हमारा आधा ध्यान तो उस पर रहता है कि देख कुछ हो नहीं जाए। ट्रॉमेटिक माहौल में रहते हैं सर हम। ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार तो एक का चौकी की इंसिडेंट सारी हो गया, तो व्यवस्था मैं करो, तो फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल रिपोर्ट करें। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम में कोई ऐसी तो बात नहीं अरेस्ट कराओ साहब, उसको अरेस्ट करवाओ। प्रदर्शन किया, आपकी समझाइश की, किस तरह का मामला था, क्या वो? आज सुबह सूचना मिली कि मालपुरा जिला अस्पताल की इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर परिता संचेती जी के साथ में कोई सुबह एक मरीज आया था इमरजेंसी में, उसने विवाद किया। उसके बाद में डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य खराब होकर मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में जो जिला अस्पताल के डॉक्टर साहिबान हैं एवं जो स्टाफगण हैं, उन्होंने यहाँ पर एकत्रित होकर और इस संबंध में एक तो जो भी घटना हुई है उसमें कठोर विधिक कार्रवाई करने के लिए एवं यहाँ पर पुलिस चौकी खुलवाने हेतु जो उन्होंने बताया है, इस संबंध में आज मैं और तहसीलदार जी मालपुरा मौके पर पहुँचे हैं। इस संबंध में जो भी चिकित्सक गण हैं और स्टाफ गण हैं, उन्होंने जो अपनी परिवेदनाएं बताई है दोनों बिंदुओं पर, उस पर हम जो भी विधि सम्मत कार्रवाई एवं नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल उसमें करेंगे। 7:30 बजे डॉक्टर साहब बाइकोल की संस्कृति ड्यूटी पे आए और 8:45 बजे लमसम में एक मरीज आया जिसकी पट्टी बंधी हुई थी, वो पट्टी कराना चाहता था। और चूँकि कि ओपीडी में होती है 9 बजे बाद में, कोई इमरजेंसी थी नहीं, पहले उसकी पट्टी हो रही थी। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप 9 बजे बाद में पर्ची कटाओ और 9 बजे बाद में ओपीडी खुलेगा, उसके बाद में पर्ची कटा के उसके बाद में पट्टी करवाना है। इसके लिए वो मरीज डॉक्टर साहब से बहस करने लग गया, उनसे बदतमीजी से बात करने लग गया और दोनों के बीच में बहस के दौरान डॉक्टर साहब गस का भी गिर गए, बेहोश हो गए और फिर उनको अंदर ले जाया गया इमरजेंसी वार्ड में, तो उनको बचाया नहीं जा सका। तो ये बहुत ही बुरी घटना है और इससे पूरा स्टाफ आहत हुआ है और उन्होंने मुझे लिख के दिया कि भाई हम कार्य बहिष्कार किया है, इसके लिए FIR दर्ज कराई जा रही है और आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं हो इसके लिए पुलिस को लिखा जाएगा। उनके साथ हमारे आ रहे हैं और जो भी उच्च अधिकारी का जो आदेश होगा उस हिसाब से हमारे जो यूनियन और इसके लिए पुलिस चौकी की भी करवाने के लिए पुलिस को Thank you.